एक भयानक अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ी पर मंदिर में लगे लाइट की रोशनी में समीर 15 साल का लड़का पढ़ाई करते दिखा। ठंडी के दिन थे, वो ठंड से काँप रहा था लेकिन पढ़ाई में खोया हुआ था। उस रास्ते से हर दिन गंगाराम काम से घर गुजरता था। उसे काफ़ी जिज्ञासा होती थी समीर के बारे में जानने की। एक रात होटल में खाना खाकर गंगाराम गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजरने वाला था। सोचा जाते जाते कुछ पार्सल लेकर जाऊंगा समीर के लिए। वह पार्सल लेकर गाड़ी से उस मंदिर के पास पहुंचा। लड़का सीढ़ियों पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। गंगाराम ने गाड़ी रोकी और उसके पास गया। उसकी तरफ जब समीर ने देखा तो समीर मुस्कुरा दिया, जैसे वो गंगाराम को पहले से जानता हो। गंगाराम ने उससे पूछा, बेटा तुम हमेशा यहीं पर क्यों पढ़ाई करते हो? समीर बोला, सर मेरे घर में बिजली नहीं आती, मेरी माँ बीमार रहती है और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है, बस इसलिए मैं यहाँ आकर पढ़ता हूँ। गंगाराम ने पूछा, तुम मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? समीर बोला, क्योंकि आप भगवान हैं। फिर गंगाराम ने उससे पूछा, मुझे बताओ क्या तुमने खाना खा लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाने का पार्सल लाया हूँ। फिर समीर बोला, इसलिए मैं आपको भगवान कर रहा था। आज मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मुझे इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं थी। मैं जानता था कि वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है वह मुझे भूखा पेट नहीं सुलाएगा, किसी न किसी रूप में आकर मुझे खाना देगा। और आप खाना लेकर आ गए, आप भगवान ही हो ना। गंगाराम के पास कोई शब्द नहीं थे। अनजाने में ही उसके हाथों पुण्य का काम हो रहा था। हर दिन कर्ज में डूबे होने के कारण ऊपर वाले भगवान को वह कोसता था। आज उसने उसे ही भगवान की उपाधि देकर शर्मसार कर दिया था। आधा खाना खाकर समीर ने आधा बचा लिया और गंगाराम से बोला कि सर आप 5 मिनट यही ठहरिए, मैं खाना मेरी माँ को देकर आता हूँ। मंदिर से कुछ दूर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए गंगाराम उसे देखता रहा। कुछ मिनटों के बाद वह वापस लौटा। उसके हाथों के मुट्ठी में फूल थे। उसने वो गंगाराम के पैरों में रख दिए और बोला, माँ ने कहा है जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है उसके चरणों में थोड़े फूल तो चढ़ाने ही चाहिए। गंगाराम की आंखें बंद हो गई और उसमें से अपने आप आंसू निकल आए। आंखें खोल के उसने समीर के पुराने घर की तरफ देखा। उस घर के सामने बड़े पत्थर में भी उसे प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। समीर की आंखों में उसे साक्षात भगवान दिखाई दे रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वह खुद सामने नहीं आते। किसी न किसी के जरिए हम तक वह मदद पहुंचा देते हैं। बस ज़रूरत है तो उन पर विश्वास करने की।